हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिलाषा सिंह। स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। तो चलिए आज के जीएस की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज के जीएस का जो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मेक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर होगा इंड्रिया मेजा। जी हाँ फ्रेंड, इंड्रिया मेजा। मेक्सिको की इंड्रिया मेजा ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। उन्हें वर्ष 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी ने ताज पहनाया, जबकि इस बार भारत की मिस इंडिया एडलाइन कैस्टेलिनो टॉप 4 में ही जगह बना पाए। जी हाँ फ्रेंड, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा इंडिया मेजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। जी हाँ फ्रेंड, उसका आंसर होगा नीरा टंडन। भारतीय मूल की नीरा टंडन को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में, जी हाँ फ्रेंड, वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले नीरा टंडन को प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। वे अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है। जी हाँ फ्रेंड, बेसहारा हुए बच्चों यानी कि जिनके पेरेंट्स जो हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो नहीं रहे, उनके पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है। जी हाँ फ्रेंड, दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की है कि वो कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाएंगे। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए हैं और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की मदद अब दिल्ली सरकार करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राजनाथ सिंह और किसने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई, क्या फ्रेंड, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। यानी कि जो कोविड-19 को ख़त्म करने की जो दवा है, इसका नाम 2DG है, की पहली खेप जारी की है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। मतलब राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी कर दी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है। इस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत के DCGI ने मंजूरी दे दी है। यह दवा कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये भी एक अच्छी खबर है। जो अगली खबर है फ्रेंड वो ये है कि साउथ के किस सुपरस्टार अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं। वो हैं रजनीकांत। साउथ के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने हाल ही में तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं। उनके द्वारा दी गई राशि का कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही रजनीकांत की बेटी सौंदर्य रजनीकांत ने भी 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए।
जो अगली खबर है वो ये है कि चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरे करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? इसका आंसर है मंगल ग्रह। ये एक दिन का क्वेश्चन है और आया था। ठीक है फ्रेंड, कि चीन का वो जो यान है उसका नाम है चुरोंग रोवर 7। ठीक है, मंगल ग्रह पे ये सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। ठीक है, चीन का 5 टन वजनी कितने, ये जो चुरोंग रोवर 7 इनका जो यान है वो 5 टन का है। 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद हाल ही में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इस लैंडिंग के साथ चीन मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस चुरोंग रोवर का नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बार्सिलोना ने हाल ही में चौथी बार UEFA वुमेन चैंपियंस लीग के खिताब को जीत लिया है? तो इसका आंसर होगा पहली बार। बार्सिलोना ने हाल ही में चेल्सी को 4-0 से हराकर पहली बार UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब को जीत लिया है। इसके साथ ही बार्सिलोना टीम मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में चैंपियंस लीग खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। बार्सिलोना की मेंस टीम 5 बार यह खिताब जीत चुकी है। ठीक है फ्रेंड, आइए कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं किताब और लेखन से संबंधित है कि सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी मई 2021 में जारी किया जाएगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स वो इस तरह से हैं कि सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का अनावरण मई 2021 में किया जाएगा। उन्होंने भरत सुदर्शन के साथ अपना संस्मरण लिखा है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इस किताब में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा के दौरान आई चुनौतियों के बारे में लिखा है। उन्होंने राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे वरिष्ठ सहयोगियों से सीखे गए पाठों के बारे में भी लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर के उतार चढ़ाव के बारे में भी लिखा है। इंडियन ऑयल ने 5 किलो LPG सिलेंडर की बिक्री के लिए कंज्यूमर फेड के साथ साझेदारी की। अब देखिए इसमें क्या है। इंडियन ऑयल ने 5 किलो LPG सिलेंडर की बिक्री के लिए कंज्यूमर फेड के साथ साझेदारी की है। छोटू ब्रांड के तहत 5 किलोग्राम LPG सिलेंडर बेचे जाते हैं। छोटू ब्रांड के सिलेंडर को कंज्यूमर फेड के व्यापक नेटवर्क त्रिवेणी आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। छोटू ब्रांड सिलेंडर का केरल में एक विशाल ग्राहक है। केरल में इसकी बाजार हिस्सेदारी 75% यानी 75% है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है विषय जो है, टॉपिक जो है वो पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड है। वो ये है कि रॉबर्टो बेनिग्नी को वेनिस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। यानी कि रॉबर्टो बेनिग्नी को वेनिस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है। ठीक है, महोत्सव के निदेशक अल्बर्टो बारबरा ने पुरस्कार के लिए बेनिग्नी का नाम प्रस्तावित किया है। वेनिस फिल्म महोत्सव 1 से 11 सितंबर तक चलता है। ठीक है, रॉबर्टो बेनिग्नी एक इतालवी निर्देशक अभिनेता हैं। उन्होंने 2 बार ऑस्कर जीता है। ठीक है, उन्हें उनके होलोकास्ट नाटक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ अंतरिक्ष से जुड़ी और IT से जुड़ी खबरें।
2021 लिरिड मेटियोर शावर यानी कि उल्का पिंड वर्षा आ रही है। लिरिड मोटियोर शावर वर्ष में एक बार होती है और प्रत्येक वर्ष 16 से 25 अप्रैल तक सक्रिय रहती है। ठीक है। लिरिड मोटियोर शावर उल्का बौछार सबसे चमकदार सितारा वेगा के पास नक्षत्र लैरा द हार्प से विकिरण मतलब इनके जो रेज निकलती हैं। वेगा लायरा के उत्तरी तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। लिरिड मेटियोर का स्रोत धूमकेतु थैचर C1861G1 है। पृथ्वी अप्रैल के अंत में हर साल धूमकेतु थैचर के कक्षा मतलब ये हो चुका है, इट्स हैपेंड, ये हो चुका है, बट इसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। धूमकेतु थैचर के कक्षीय पथ को पार करती है। लिरिड मेटियोर शावर से मेटियोर सूखा समाप्त होता है। मेटियोर सूखा यानी कि मेटियोर शावर सूखा हर साल जनवरी के मध्य अप्रैल तक रहता है। जनवरी से मध्य अप्रैल तक रहता है। हर साल जनवरी से मध्य अप्रैल के दौरान कोई बड़ी मेटियोर शावर नहीं होती, इसे ही मेटियोर सूखा कहते हैं। महत्वपूर्ण उल्का वर्षा नीचे दी गई इसको डिटेल था, जिसको जानने के लिए हमको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार है। 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि ई वीज़ा सुविधा बहाल की गई है। 156 देशों के विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा को गृह मंत्रालय MHA द्वारा बहाल किया गया है। व्यापार सम्मेलनों और चिकित्सा कारणों से भारत आने वाले विदेशियों के लिए यह सुविधा बहाल कर दी है। पर्यटकों के लिए ई वीज़ा बहाल किया जाना बाकी है। 171 देशों को ई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। अब तक यह केवल 156 यानी कि 156 देशों के लिए बहाल किया गया है। चीन, यूके, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरब और अन्य से आने वाले विदेशियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा बहाल नहीं की गई है। इससे पहले 22 अक्टूबर 2020 को वीज़ा प्रतिबंधों में छूट की गई थी। 5 श्रेणियों में ई वीज़ा प्रदान किया जाता है। ये श्रेणियाँ पर्यटक जो ये श्रेणियाँ हैं 5 श्रेणियाँ वो ये हैं: पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचय। ई वीज़ा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति केवल 28 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर है। ठीक है। खेल के विषय में कुछ देख लेते हैं। विजन क्रिकेटर्स अल्मनाक 2021 के विजेता घोषित किए गए। ठीक है। विजन क्रिकेटर्स अल्मनाक के 2021 संस्करण में विराट कोहली को 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर घोषित किया गया। पहले एक दिवसीय मैच की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2021 के संस्करण में दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को नामित किया गया। उथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं को 2000 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नामित किया गया। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव का नाम 1990 और 1980 के दशक के लिए घोषित किया गया है। विव रिचर्ड्स को 1970 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी ने लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड और बेन स्टोक्स ने लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। वैसे इम्पोर्टेंस तो हमने सारे क्वेश्चंस को लिए हैं, बट इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान, होम्स सिबली, जक काली और डैरेन स्टीवंस को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला है। विजन क्रिकेटर्स अल्मनैक को क्रिकेट की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाले क्रिकेट का एक संदर्भ है। ठीक है फ्रेंड। तो आज के अंश में बस इतना ही फ्रेंड। कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ ढिलाई मत बरतिए। सावधानी को हमेशा अपनी प्रायोरिटी में रखिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सुरक्षित रहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। बाय बाय एंड टेक केयर।